India's current account deficit CAD moderated to 0.6% of GDP last year in 2024-25 from 0.7% of GDP in 2023-24. And I want to underline over here that it is not only in percentage terms as a proportion of GDP that it decreased by about 0.1% because of the expansion in GDP, but also because of a decrease in absolute terms of Navigate options with ease. Customize your option chains. Explore options using index charts and नीचे की तरफ है। जैसे मैंने अनुमान किया था कि वो बाई एंड लार्ज एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी, काफ़ी लंबी स्विच लेगी। साउथ वेस्ट मानसून रूरल डिमांड सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से बाई एंड लार्ज का जो जीडीपी को लेकर अनुमान है वो रूरल इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ना कि कैपेक्स के ऊपर, कि कैपेक्स साइकिल रिवाइव करती नहीं दिख रही है, ना ही अर्बन कंजम्पशन के ऊपर। तो रेजिलिएंट कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बाई एंड लार्ज जो भी उनका जीडीपी का अनुमान है वो कंजम्पशन ड्रिवन, रूरल इकोनॉमी ड्रिवन है। बहुत ही सिफत से उन्होंने टैरिफ के ऊपर डिस्कशन अवॉइड किया है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन अवॉइड किया है और करेंसी के ऊपर भी कुछ बोले नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी जो उन्होंने फोकस रखा है उसके हिसाब से अगली पॉलिसी में ग्रेन कट के लिए उन्होंने रूम बना लिया है और उसके बाद में टैरिफ की तब तक जो भी डेवलपमेंट हो चुकी होगी वो सामने आ चुकी होगी। तो उसके बाद हम जीडीपी के आंकड़े, इन्फ्लेशन के आंकड़े सारे फिर से रिविजिट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉलिसी बहुत ही क्रूशियल रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। पॉलिसी काफी क्रूशियल रहेगी, लेकिन भगत साहब आपका क्या मानना है, कैसी रहेगी ये पॉलिसी? थोड़ी मायूसी है अनिल जी। देखिए, न्यूट्रल रहना तो उम्मीद थी। इन्फ्लेशन में कटौती दिखाई है, बट फिर बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। अगले साल में बेस इफेक्ट भी है। जून की पॉलिसी से क्या प्रोत्साहन मिला था मार्केट को कि ये एक क्लासिकल सेंट्रल बैंकर जैसे बिहेव कर रहे हैं कि हम डेटा ड्रिवन ही नहीं है, मीटिंग टू मीटिंग नहीं है, बट एक दम लगा के जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था उससे मार्केट बहुत प्रोत्साहित हुआ था। आज क्या अपॉर्चुनिटी थी कि प्री कोविड आपका रेट का जो बॉटम था 5.15 था, वो 4% पे काटा कोविड में, फिर 6.5 में ले गए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने। तो हमारी उम्मीद ये थी कि 5.25 के करीब ले आएंगे कि प्री कोविड के टाइम का जो रेट था वो टर्मिनल रेट हम दर्शा रहे हैं। तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आगे जाके जब स्लो डाउन आता है इकोनॉमी में तो फिर तब हमें ये रिमोर्स ना हो कि ये आज मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इसी के चलते थोड़ा रिएक्शन आया मार्केट का हल्का सा। बाकी न्यूट्रल रहना वो तो तय था, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है दो तरफा उससे। और इन्फ्लेशन का जो नंबर घटाया, मुझे तो लगता है 3% पे आएगा इन्फ्लेशन, 3.1 भी नहीं, 3 के करीब आएगा। अगले साल का जो बढ़ना इन्फ्लेशन है वो अब देखना पड़ेगा, काफी उसमें फैक्टर्स जाते हैं। कोर इन्फ्लेशन बोले हैं कि 4% रहेगा, तो वो सरकार को जरूर देखना है। सरकार की जेब में लाखों करोड़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के चलते, जब कीमतें बाहर घटी हैं, हम $90 पे बैठे हैं प्राइसिंग में। वहां पे सरकार के पास गुंजाइश है इकोनॉमी का चक्का चलाने के लिए कि कटौती करें फ्यूल प्राइसेस में और थोड़ी राहत दें जो कंज्यूमिंग क्लास है, जो इंडस्ट्रियल क्लास है। तो ये 3 अहम मुद्दे रहेंगे अनिल जी। इन्फ्लेशन इनके एस्टिमेट से कम आएगा, जीडीपी जो फ्लैट रखा है वो तो अभी जो है, अगर फिस्कल इंटरवेंशन नहीं आता है उतना आना बहुत मुश्किल है, 6.5 नहीं दिखता है। तीसरा स्टैंड तो न्यूट्रल, सो 2/3 ठीक है। कोई कोटेशन नहीं आया तो कुछ सीखने को नहीं मिला। दास साहब में एटलीस्ट गांधी जी याद आ जाते थे, तो कोटेशन नहीं देते, यही एक बड़ी। मल्होत्रा साहब काम बोलते हैं। मल्होत्रा साहब तो शक्तिकांत दास साहब का हमेशा
गांधी जी का कोट आता है, मतलब तो सबका आता नहीं, लेकिन अब बाजार का रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव होता दिखा है। अब 75 नीचे, निफ्टी 24,600 के नीचे और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे हल्का लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा। थोड़ी वॉलेटिलिटी तो है। गुरमीत चड्ढा साहब, कैसे देख रहे हैं आप बाजार की इस पॉलिसी को? हालांकि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि एक सेक्शन मार्केट का चाहता है कि थोड़ा सा ग्रोथ पल्स आए, क्योंकि हमने देखा है, और मैं अजय बग्गा सर से एग्री करता हूँ, बिना मॉनेटरी और फिजिकल स्टिमुलस के 6.5% डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि अगर ये टैरिफ कंटिन्यू हुआ और आगे पेनल्टी रेट हुआ और इस तरीके से एनवायरमेंट है 0.2-0.3% GDP से शेव ऑफ हो सकता है। तो बट एक तरीके से आरबीआई ने जो फ्रंट लोडिंग जितना कर सकता था, आरबीआई ने काफ़ी हद तक कर दिया। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इसमें कि जो उन्होंने ट्रांसमिशन का डेटा दिया कि 71 बेसिस पॉइंट्स वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट कम हुआ है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, और करीबन 83-84 बेसिस पॉइंट्स डिपॉजिट रेट वेटेड एवरेज कम हुआ है। तो ये जो एक निम पे प्रेशर रहा है बैंक का जो रेट कट पे होता है, वो मुझे लगता है धीरे धीरे ईज ऑफ होगा, क्योंकि लेंडिंग रेट थोड़ा कम स्लो ट्रांसमिट होता है, डिपॉजिट रेट जल्दी गिरता है। तो जो निम पे प्रेशर था वो एक क्वार्टर बाद शायद आपको बेटर देखने को मिले। तो बैंक्स और NBFCs के लिए अच्छा साइन है कि बोरिंग रेट का ट्रांसमिशन ज़्यादा है और लेंडिंग रेट का भी बुरा नहीं है, 70 पैसे के आसपास है। दूसरा, उन्होंने लिक्विडिटी फ्रेमवर्क की बात करी, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी है, तो बाजार को एक क्लैरिटी आ जाएगी कि लिक्विडिटी किस तरीके से तय होगी। ऑलरेडी सिस्टम लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, बट मैं और एक्शन देखना चाहूँगा अनिल जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम अंडर अचीव कर रहे हैं एज एन इकॉनमी। कल गवर्नमेंट ने एक डिफेंस परचेज सैंक्शन किया है 67,000 करोड़ का। थोड़े से और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को पिकअप करने के लिए जो सेक्टर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं एक्सपोर्ट को, उन पर कुछ स्टिमुलस आना चाहिए। अर्बन कंजम्पशन आरबीआई ने भी बोला कि टेपिड है, रूरल में अभी अर्ली साइन है रिकवरी। थोड़ा सा ग्रोथ इम्पीटस चाहिए, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मिसिंग है। हमने GST कट की चर्चा कुछ 2-3 महीने पहले करी थी। मुझे कोई दिसंबर के बाद से, जब से हमने वो पॉपकॉर्न वगैरह डिस्कस किया था, कोई अपडेट आया नहीं है पिछले 6 महीने। और वहाँ मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा सा अर्जेंसी दिखानी चाहिए। ठीक बात है। तो ये थोड़ा सा मिसिंग पॉइंट शायद हो सकता है कि एक कट फ्रंट लोड कर देते तो ज़्यादा बढ़िया होता है। एनीवे, जाजू साहब से बात करें। जाजू साहब, अब जो आप कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक रेट कट हो जाए, वही आखिरी होगा, क्या ये रेट कट अगली बार हो सकता है? और ऐसे में जो डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ